ये फ्रेंच फेस्टिवल है जो ख़ास तौर पे विंटर में मनाया जाता है। बेशुमार लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। बहुत फन हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। मैं जो भी शॉर्ट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उससे आपने देखना है कि देसी लोग हैं वो किस कदर इस तरह के फेस्टिवल में आते हैं। हर साल फरवरी के महीने में यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको मॉडल्स बनाने का मौका मिलता है। 1970 में पहली दफ़ा इस फेस्टिवल का इनकाद किया गया था। ख़ास तौर पे बड़े फ़ख्र से अपने ख़ास लिबास जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की खालें होती हैं उससे बने जो मलबूसात होते हैं वो पहनकर इस विंटर फेस्टिवल में शरीक होते हैं। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से आपसे मुखातब हैं। आज मैं आया हूँ यहाँ, एक फेस्टिवल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये फ्रेंच फेस्टिवल है जो ख़ास तौर पे विंटर में मनाया जाता है। तो चलते हैं, आज आपको सैर करवाते हैं इसकी। कि बेशुमार लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और बहुत फन हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ सैर कराई जाए। लेकिन एक ख़ास बात आपने देखनी है, मैं जो भी शॉर्ट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उससे आपने देखना है कि हमारे जो देसी लोग हैं, ख़ास तौर पे बड़े सगीर से या दीगर जगहों से, वो किस कदर ये इस तरह के फेस्टिवल में आते हैं, ये ज़रा देखने की चीज़ है। तो आइए चलते हैं। I don't want none of this. You can take a car, take my guitar. I barely use them anyway. I don't want your sympathy. I don't want you here with me. ये फ्रेंच कैनेडियन विंटर फेस्टिवल, जिसे वोजर का नाम दिया जाता है, हर साल फरवरी के महीने में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको अपने जौहर दिखाने का, बर्फ़ के साथ मुजस्मे बनाने और मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने का मौका मिलता है। और 1970 में पहली दफ़ा इस फेस्टिवल का इनकाद किया गया था। उसके बाद से ये हर साल मुनक्कद हो रहा है और मुंतज़मीन के साथ फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों नौजवान रज़ाकार लड़के लड़कियां और दीगर ख़वातीन हज़रात काम करते हैं। उनकी पहले से रजिस्ट्रेशन होती है कि अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करें और इस विंटर फेस्टिवल का हिस्सा बने। इस विंटर फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि ये फ्रेंच कैनेडियन विंटर फेस्टिवल कहलाता है, जिसमें ख़ास तौर पे फ्रेंच कैनेडियन मेटीज़ अब उन लोगों को कहते हैं कि माजी में जो फ्रेंच लोग थे, मेल थे, उन्होंने यहाँ की मुकामी ख़वातीन से जब शादी की तो उससे फिर जो बच्चे पैदा हुए, जो नस्ल परवान चढ़ी, उसको मेटीज़ कहते हैं। तो वो ख़ास तौर पे बड़े फ़ख्र से अपने ख़ास लिबास जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की खालें होती हैं उससे बने जो मलबूसात होते हैं वो पहनकर इस विंटर फेस्टिवल में शरीक होते हैं और अपने आप को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे खाने, मौसीकी और उनके लिए खेलों और पेंटिंग वगैरह का तफरीह का सामान बड़े पैमाने पर किया जाता है और उनकी फेस पेंटिंग, उनके लिए म्यूज़िक पे डांस और उनके खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा एहतमाम और मुख्तलिफ स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं। आम तौर पे तासर यही है कि इसको जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कोई कम व बेश 1 लाख अफराद विज़िट करते हैं और ये वेस्टर्न कनाडा और विनिपेग का सबसे बड़ा विंटर फेस्टिवल करार दिया गया है। तो इस साल थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई कि चूँकि मौसम तब्दील हो गया और गर्मी बढ़ गई और सर्दी की शिद्दत में कमी से जो मुजस्मे और मॉडल्स बने थे वो कुछ अच्छी हालत में नहीं, पिघलने लगे हैं और यहाँ फेस्टिवल के मुकाम पर पानी और कीचड़ भी जमा है। लेकिन इसके बावजूद शाकीन के जो जोश व खरोश है उसमें कोई कमी नहीं आई और मुसलसल लोगों का यहाँ आना और जाना लगा हुआ है और मोस्टली लोगों का यही तसर है कि उन्होंने बहुत इंजॉय किया है, क्योंकि इस फेस्टिवल का मकसद ये है कि सख्त सर्दी के मौसम में घरों में दुबके हुए लोगों को बाहर निकालना और उनको एक तफरीह का मौका फराहम करना है। और यही एक कैनेडियन जो लाइफ है उसका एक ख़ासा है कि वो लोगों को एक्टिवेट करने के लिए
इस तरह के तफरीही और विंटर फेस्टिवल का एहतमाम करते हैं ताकि वो सर्दियों का भी मज़ा ले सकें।